ऑल व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम। अली मुनव्वर आपके साथ हैं। और ये तो सब लोग आप जानते ही हैं कि मीरपुर ख़ास को एक्सप्लोर करना, आप में से बहुत सारे लोग मीरपुर ख़ास के बहुत सारे इलाकों से वाकिफ़ होंगे, लेकिन कैमरे की आंख से मीरपुर ख़ास में फ़र्स्ट टाइम है ये कि मैंने ये काम शुरू किया है और आप लोगों की मोहब्बतें हैं। सर, रात मेरे एक व्यूवर मोहतरमा हमारी अम्मा जी, उनसे मेरी बात हुई काफ़ी डिटेल, वो वीडियोस को देख रही हैं। फिर सुबह एक मुझे फ़ोन आ गया कराची से, एक फैमिली जो कि 20-22 साल पहले मीरपुर ख़ास में ही रिहाइश पज़ीर थी और वो कराची शिफ्ट हो चुके हैं। अपने इलाकों को देखकर उन्हें बहुत अच्छा लग रहा है। तो भाई ये मेरी एनर्जी है। और उन्होंने मुझसे कहा, स्पेशली उस मेरी बहन ने मुझे कहा कि भाई आप प्रमोट करा करें अपने चैनल को। तो मैंने कहा मैं मानता हूँ कि मेरे दिल में कहीं ये ख्वाहिश ज़रूर मौजूद है फाइनेंशियली कि हम लोग अर्न भी करें हमारे इस यूट्यूब चैनल से, लेकिन मेरा अव्वलीन जो पर्पस या मकसद वो कभी भी ये नहीं रहा। हालांकि पेड़ सबके साथ लगा हुआ है, तो ये तो भरना है हमने सब ने। लेकिन बहरहाल अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे यूट्यूब चैनल पर आए हैं तो इसे काइंडली सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और मीरपुर ख़ास से दिलचस्पी रखने वाले लोग, चाहे वो पाकिस्तान के किसी इलाके में हो, मीरपुर ख़ास में हो, या फिर दुनिया भर में कहीं भी फैले हुए हों, उन तक हमारे चैनल को शेयर ज़रूर कीजिएगा। लिंक। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। फ़ोन आया मुझे सुबह, एक यासिर साहब हैं, मेरी उनसे तकरीबन 1 मंथ पहले मुलाकात हुई थी। एलिमेंट्री कॉलेज की जब हम वीडियो बना रहे थे तो वहाँ उनसे मुलाकात हुई थी। फोर्स से ताल्लुक़ है, डिफेंस से। तो आपने नाम सुना हो अगर कभी, जानबाज फोर्स। एक ऐसी फ़ोर्स होती है जो कि आम हालात में डीएक्टिवेट होती है, उनका कोई काम नहीं होता, लेकिन जैसे ही कुछ नेशनल डिज़ास्टर टाइप, कोई सिक्योरिटी के मुल्की लेवल के कोई मामला दरपेश आ जाते हैं, जनरल इलेक्शन हो या फिर कोई खुदा न खास्ता कोई ज़लज़ला मुल्क में आ जाए, किसी इलाके में बड़े पैमाने पर मैनेज करना हो चीज़ों को, तब या कोई सैलाब वगैरह, या फिर खुदा न खास्ता हम सबको अल्लाह ताला महफूज रखे, मुल्की सरहदों पर तनाव की कैफियत पैदा होती है, जंग लग जाती है किसी भी मुल्क से, तो उस सूरत में हमारे जो मेन डिफेंस के फोर्सेस हैं वो यकीनन दुश्मन से बरसरे पैकार होंगे। तो शहरों के अंदर जो ख़ास चीज़ें हैं, हमारी अहम तनसीबात हैं, हमारे एयरपोर्ट्स हैं, हमारी बड़ी बिल्डिंगें हैं, हमारे पुल हैं, कुछ भी, तो वहाँ पर उस फोर्स को तैनात किया जाता है सिक्योरिटी के लिए, जानबाज। मैंने तो बहुत अरसा पहले इसका नाम सुना हुआ था। हमारे एक दूर के रिलेटिव थे, चचा, 1986-87 की बात है, तो वो जानबाज में होते थे, तो वो हमें बताते थे। उस वक्त खैर इतना तो हमें नहीं पता था कि इनके मकासद, इनके पर्पस क्या हैं, लेकिन इतना हमें पता कि वो बताते थे कि मैंने जानबाज की ट्रेनिंग की हुई है। तो आप भी अगर दिलचस्पी रखते हैं आपके शहर में, या अगर आप मीरपुर ख़ास से देख रहे हैं, तो मुझसे रब्ता कर लीजिएगा। कमेंट बॉक्स में तो मैं नंबर दे दूंगा, आप उनसे रब्ता कर सकते हैं। इसकी कुछ शराइत होती हैं, सिंपल सी मैट्रिक पास हो, हाइट जो है 5 फीट 2 इंच 3 इंच तक, यही नॉर्मल जो होती है वो हो, और उम्र जो है उसकी एज, वो रिस्ट्रिक्शन है 30 साल के अंदर हो, ठीक है। और 1 मंथ 40 दिन की एक ट्रेनिंग है, और उसके बाद आप ठीक है अपने घरों को जाएं और उसकी आपको पैसे भी मिलेंगे। हाँ, जो शख्स बेरोज़गार हैं और ये क्वालिफाइड हैं, इन चीज़ों पर पूरा उतरते हैं कि मैट्रिक है कम से कम उसकी, और 30 साल के अंदर एज है, और डोमिसाइल PRC वगैरह जो नॉर्मली रिक्वायरमेंट होती हैं वो उनके पास हैं, वो पूरी करते हैं नीड। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझसे रब्ता कीजिएगा। मैं नंबर डिस्क्रिप्शन में यासिर साहब जो मेरे साथ हैं उनका मैं नंबर वहाँ डाल दूँगा, तो आप उनसे डायरेक्ट भी रब्ता कर सकते हैं। और अगर आप मीरपुर ख़ास और उसके इर्द गिर्द के हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा। चाहे आ चुकी, मैं यासिर साहब का दीदार करा दूँ, और मैं कहाँ मौजूद हूँ ये भी मैं आपको बता दूँ। यासिर साहब, सर हाथ हिला दें आप। बहुत अच्छे भाई, बहुत शुक्रिया। यासिर साहब हैं और इनका मुझे फ़ोन आया, और मैं मौजूद हूँ कहाँ, खिप्रो स्टैंड पर। मैं आज तक यहाँ नहीं आया वीडियो बनाने के लिए, वैसे तो यहाँ कभी ना कभी आना जाना हो ही जाता है, और आज यहाँ आने की स्पेशल एक ख़ास वजह भी थी। एक तो यासिर भाई ले आए, और उससे पहले मेरा इरादा बना हुआ था, जो रात मुझे कुछ व्हाट्सएप पर मैसेजेस आए थे, शाहजहां राजड़ साहब, मेरी उनसे तकरीबन कोई 13-14 साल पहले की मुलाकात है। एक बच्चा जो कि मीरपुर ख़ास का है, हॉस्टल में लाइफ गुजारी उसने, और उसके बाद वो फैसलाबाद ज़री यूनिवर्सिटी से डिग्री लेकर आए। तो उनके एक दोस्त थे जो कि हमारे मुश्तरका थे, उनसे मुलाकात हुई। उसके बाद वो ऑस्ट्रेलिया चले गए, और आजकल वो मीरपुर ख़ास आए हुए हैं। तो उनकी अम्मा जी जो कि हमारी अम्मा जी हैं, उनसे हमारी बातचीत चल रही थी, तो उन्होंने कहा शाहजहां आपसे मिलना चाहता है। और मुझे कुछ दिन पहले अजीम अंसारी साहब ने मैसेज किया था कि भाई जो मीरपुर ख़ास का सिंगिंग टैलेंट है उसे भी एक्सप्लोर करें, उसे भी प्रमोट करें। तो शाहजहां राजड़ साहब बहुत अच्छा गाते हैं, बहुत अच्छा गिटार बजाते हैं और बहुत अच्छा गाते हैं। फिर उन्हीं दिनों में मुझे मीर ज़मान साहब का मैसेज आया, भाई खान साहब हैं माशाल्लाह, नुसरत फ़तेह अली ख़ान के फ़ैन हैं, और क्या हारमोनियम बजाते हैं और फ्लोट पर क्या माशाल्लाह उनकी महारत है।
और नीम क्लासिकी अंदाज में जब वो गाने गाते हैं तो सर समा बांध देते हैं। तो उनसे भी अनकरीब आपकी मुलाकात करवाएंगे। फ़िलहाल चाय आ चुकी है और जिस जगह मैं मौजूद हूँ ये है मारवी स्वीट। सर ये मुनीर स्वीट वालों की एक सब ब्रांच है खिपरो स्टैंड पर। शॉप भी आपको दिखाते हैं, पहले चाय पी लें। तो ये है जनाब मारवी स्वीट। मैंने आपको बताया या नहीं बताया, मैं मारवी स्वीट में चाय पी रहा था यासिर भाई के पास। यासिर भाई बिल पेमेंट करने के लिए गए और इनकी जो चांदनी है उसकी हम एक वीडियो बना चुके हैं और मुनीर स्वीट की भी एक वीडियो आप देख चुके होंगे और शीशे में आप मुझे देख रहे हैं। सर चाय इनकी काफ़ी अच्छी है। चाय हमने पी है अभी। यासिर ने कहा अगर चाय मारवी पे पीते हैं और मारवी की चाय अच्छी है। ठीक है, अच्छा है, गुड भाई। आप अगर यहाँ रहते हैं और आपने मारवी की चाय पी हो तो। और ये ब्रांच ही है मुनीर स्वीट की। क्या मिलेगा यहाँ पर आपको? बिस्किट हैं, केक हैं, ठीक है। और मावा तो मैंने बताया इनका जो मुनीर स्वीट मेन ब्रांच है वहाँ का मावा बड़ा मशहूर है। और मिठाइयों की क्वालिटी यकीनन गुमान गालिब यही है कि वही होगी जो मुनीर पर है। ऐसे ही भाई जो मुनीर स्वीट पर क्वालिटी है वही सेम यही है, सेम माल एक ही जगह बनता है, एक ही जगह बनता है। और मुनीर की तो आपको पता है फेमस है। उनकी तो मिठाई मिरपुर खास में जो चंद अच्छी दुकानें हैं वहाँ की अच्छी फेमस मिठाइयाँ हैं सारी उनकी। और रेट क्या चल रहा है आजकल मिठाई का? 840। और पिस्ते का हलवा 1400। ये पिस्ते का हलवा है सर। मिरपुर खास का वैसे मशहूर आपको पता है पिस्ते का हलवा फोटो हलवाई का कभी बहुत मशहूर रहा है। अब खैर उनकी इतनी ज़्यादा वो पुराने लोग तो याद करते हैं, नए लोगों को उनके बारे में शायद इतना इल्म नहीं है। हबशी हलवा तो ऑल व्यूअर्स मारवी स्वीट चाय हमने पी ली है। मारवी स्वीट मैंने आपको दिखा दिया है। बेकर्स के आइटम में मिठाई के हैं, केक हैं और खालिस घी भी है, शहद भी मिल जाएगा यहाँ पर। अच्छी है। मुनीर स्वीट की मैंने जो आपको हलवा पूरी दिखाई थी, यहाँ भी हलवा पूरी है भाई, यहाँ भी नाश्ता। मेरे ख्याल खिपरो स्टैंड पर तो ये वाहिद एक बड़ी नाश्ते की दुकान है जहाँ पर हलवा पूरी का नाश्ता आपको मिल जाएगा। सर एक हलवा फेंकें, पूरी फेंकें, पूरी फेंक। ये देखें पूरी फूल गई है। जस्ट फ्यू सेकंड बस और पूरी तैयार है आपकी। ये लें जी, गरम गरम पूरी ताज़ा। और ये साथ में वो जो होती है चने की सालन और आलू वाली और उसमें दही का थोड़ा सा वो जो एक टच देते हैं साथ में, ये वाला क्लास बन जाती है चीज़ सर। तो लोकेशन देख लें आप इसकी। अगर आप आते हैं महाजर कॉलोनी की तरफ से तो ये वाला रिंग रोड है, न्यू सब्जी मंडी वाला। तो जहाँ खिपरो स्टैंड पर आप पहुँचेंगे तो वहीं पर खिपरो स्टैंड से जस्ट वॉकिंग डिस्टेंस, चंद कदम के फासले पर ये मारवी स्वीट मौजूद है। और ये सामने आपको खिपरो स्टैंड वाला जो चौक है, चौराहा है, वो नज़र आ रहा है। तो चलें जी आपको खिपरो स्टैंड ले चलते हैं। खिपरो स्टैंड की वीडियो हमने नहीं बनाई, मारवी पर आई गए हैं, चाय भी पी ली है। तो जानबाज का मैंने जैसे आपको बता दिया, ये मैं दोबारा से याद दहानी करवा रहा हूँ कि अगर हमारी वीडियो देखने वाले मिरपुर खास से जो ताल्लुक़ रखते हैं और 30 साल के अंदर उनकी उम्र है और वो फ्री हैं, हाँ अगर आप अपने बरसर रोज़गार में कोई अच्छा काम कर रहे हैं तो ठीक है, वो नहीं है। लेकिन अगर आप फ्री भी हैं और आप थोड़ी दिलचस्पी भी रखते हैं कि चलें यार 40 दिन की बेसिक ट्रेनिंग हो जाएगी, आप एक्टिव भी हो जाएंगे, एक्सरसाइज हो जाएगी, फिटनेस के इश्यूज जो थोड़े बहुत हैं वो हल हो जाएंगे, और उसके बाद शौक़ है आपको कुछ, तो जब भी कोई नेशनल डिज़ास्टर टाइप कोई चीज़ होगी तो आपको कॉल कर लिया जाएगा, फिर आपको पैसे दिए जाएंगे। वो जितने दिन आप उसमें सर्विस करेंगे तो आपको पैसे दिए जाएंगे। तो मैं नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा यासिर साहब का, आप उनसे रब्ता कर सकते हैं। मैट्रिक का सर्टिफिकेट हो गया, डोमिसाइल PRC हो गया, शनाख्ती कार्ड और यही नॉर्मल जो चीज़ें होती हैं, ये अगर आपके पास हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। ये सामने वाला रोड सर सैयद रोड जो शहर की तरफ से आ रहा है, ये वही रिंग रोड जो मैंने आपको बताया है। और ये सामने दरख्त जो नज़र आ रहे होंगे, यहाँ पर एलिमेंट्री कॉलेज है जिसकी हम एक वीडियो बना चुके हैं। और ये वाला जो रोड है ये उमरकोट से आ रहा है, सामने ट्रक आता हुआ और बस जाती हुई आपको नज़र आ रही है। और ये यहाँ पर एक अल्लाह लिखा हुआ है ये, हाँ
थोड़ी सी अफसोस होता है कि हम लोग इस तरह की जो यादगारें होती हैं चौक चौराहों की खूबसूरती के लिए बनाई जाती हैं, हम उसका हाल बड़ा बुरा करते हैं। हम इश्तिहार लगा देते हैं, इश्तिहारों की दुकान बना देते हैं। और ये वाला जो रोड है ये जा रहा है सर खिप्रो शहर और सांगड़ सिंगड़ी, जो कि मोहम्मद खान जो साबका प्राइम मिनिस्टर उनका शहर, वहाँ से एक रोड खिप्रो शहर की तरफ चला जाएगा और दूसरा रोड चला जाएगा सांगड़ की तरफ और वहाँ से नवाबशाह। ये देखें, ये हमने जो अल्लाह लिखा था, एक तो हमारी मजहबी अकीदत अल्लाह से और अल्लाह के नाम से ताज़ीम, लेकिन हम लोग सोचते ही नहीं है यार। शायद किसी ने नहीं सोचा होगा ये इश्तिहार लगाते हुए कि अल्लाह के नाम पर हम ये इश्तिहार लगा रहे हैं। पता नहीं, अब मैं सोच रहा हूँ, आप सोचेंगे अली भाई आप भी याद दहानी ना ही करवाते तो अच्छा था। दिल थोड़ा अजीब अजीब सा हो जाएगा यार कि हम लोग, मैं इस पर नहीं बोल सकता भाई, सॉरी। या तो फिर इस तरह की चीज़ें बनाई ना जाए जब बेतौकीरी करनी है उनकी, तो यही होगा फिर कि ना बनाए। इसी चौराहे के इर्द गिर्द मैं घूम रहा हूँ, इसको धोना चाहिए, इसको हफ्ते 10 दिन के बाद धोना भी चाहिए इसको, और इसका जो रंगो रोगन ख़राब हो उसे भी फिर दुरुस्त करते रहना चाहिए। आप देखें आप इसकी हालत। अल्लाह का नाम बहुत बड़ा है सर, अल्लाह अकबर। अल्लाह को शायद इससे कोई, शायद नहीं बल्कि यकीनन हमारी इन हरकतों से खुदा को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला सर, लेकिन हमारी ताज़ीम पर तो सर सवाल उठेगा ना, हमारी अकीदत पर तो सवाल उठेगा कि हमारी अकीदत कहाँ खड़ी है। जो खिप्रो स्टैंड का ये चौक है, जो मैं चार मीनार चौक कह रहा हूँ, चौक जो है इसके बिल्कुल जो कार्नर है, जिस तरफ से सूरज आ रहा है, उमरकोट रोड पर जो कार्नर है, यहाँ पर एक होटल हुआ करता था, काफ़ी पुराना होटल था और बड़ा रश लगा हुआ होता था यहाँ पर जब भी हम आते थे। तो अभी ये होटल टूट चुका है, लेकिन दोबारा शायद वो बना रहे हैं। मशहूर जगह थी यहाँ की। भाई एड्रेस, भाई कहाँ जाना है, भाई खिप्रो स्टैंड से ज़्यादा होटल होता है। तो होटल ख़त्म होकर मैंने पूछा कि होटल, वो कह रहे हैं हम दोबारा बना रहे हैं नए तरीके से, थोड़ा सा ऐसे ही सर, नए तरीके से दोबारा बना रहे हैं। तो ये है जनाब वो लोकेशन शहजादा होटल की। और ये जो शहजादे हैं, आप ही हैं शहजादे सर? ये शहजाद साहब नाम है आपका? नाम ही शहजाद है? तो शहजादा मुसद्दिक नाम है आपका, तो शहजादा कौन था? माशाल्लाह माशाल्लाह। तो शहजाद नाम था, ये शहजादा नाम था? शहजादा नाम था। और ये मुसद्दिक साहब जो है, इनके वालिद साहब जो थे वो शहजादा। हाँ, 70 साल से ये होटल, यानी कि ऑलमोस्ट पाकिस्तान बनने के करीब से ही ये होटल। और अभी होटल तो ख़त्म हो चुका है, लेकिन आप में से बहुत सारे लोगों की याद तो ज़रूर वाबस्ता होगी यहाँ की। कहाँ जा रहे हो? भाई जा रहा हूँ खाई गिरोड़। खाई गिरोड़, तो वो सामने वाली है। और ये कहाँ जा रही है? ये उमरकोट। सही है, सही है। यहाँ की वीडियो ये तशनीगी से भरपूर ही होगी, क्योंकि इस रोड पर आगे बहुत कुछ है जो कि वीडियो में कैद किया जा सकता है। लेकिन फिर किसी दिन खिप्रो स्टैंड को देख लें बस आप। और मैं यहाँ वीडियो का इख्तिताम करने वाला हूँ। आखिरी चंद बातें आपसे मैंने करनी है। जैसे यहाँ पर बस आती है कोई, तो चारों तरफ से रिक्शे उसे टूट पड़ते हैं सर। वो मंजर निकल गया मेरी आंखों से, मैं हैरान हो गया कि रोड पर क्या हो गया, कहीं कोई हमला हो गया, खुदा ना खास्ता। ये इतनी तेजी से रिक्शे क्यों घूम के आ रहे हैं? तो ये सवारियां लेने के लिए आते हैं। और ये हर उस जगह होता है जहाँ बस आती है, कोस्टर आती है बाहर से, तो सब लोग अपनी कमाई के लिए भाई, हाँ, लेकिन फिर उस वक्त थोड़ी सी वायलेशन कर जाते हैं। वो कहीं से भी वन पे किसी की भी खिलाफ वर्जी करते हुए उन्होंने सवारियों तक पहुंचना है। और लिटरली सवारियों को वो बस बिठा लेंगे ऐसे कि जिसने सैटेलाइट टाउन जाना हो तो कोई हमीदपुरा वाला उसे बिठा के ले जाएगा। ऐसी ही सूरत हाल हो जाए। तो खिप्रो स्टैंड पर ही मौजूद एक ठेला, फ्रूट ठेला, केले वगैरह लटके हुए यहाँ पर, और सेब और नारंगियाँ सब कुछ यहाँ मौजूद है। वीडियो का अख्तिताम करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आप दोहराऊँगा बार बार, शुरू में भी कहूँगा और आखिर में भी, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। यकीनन मेरे दिल में भी
ख्वाहिश तो है कि हमारा चैनल मोनेटाइज हुआ है तो अर्निंग भी शुरू हो, और अर्निंग उसी वक्त शुरू होगी जब हमारे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे और आप लोग शेयर करें इसे मिरपुखात से दिलचस्पी रखने वाले लोगों तक। और मुझे सजेशन ज़रूर भेजा करें। जैसे मुझे रात आई सजेशन हमीदपुरा कॉलोनी की, मेरे जहन में पहले से था, मैंने वहाँ जाना है, हमीदपुरा कॉलोनी को रिकॉर्ड करना है। यासिर भाई ने मुझे जानबाज फोर्स के बारे में बताया और मैंने आपके साथ जिक्र किया। मुझे अच्छा लगेगा कि हमारे एक तो ये चीज़ अच्छी हो रही है कि आपको अपने वो पुरानी चीज़ें देखने को मिल रही हैं शहर से मुतल्लिक। दूसरा कुछ हम अवेयरनेस भी फैला पाएँ और किसी को अगर हेल्प आउट कर पाएँ साथ में, तो सर क्या मज़ा है। बहुत सारे लोग यूट्यूब पर वीडियोस बना रहे होंगे, बहुत सारे लोगों का मकसद सिर्फ जस्ट एंटरटेनमेंट होगा, जस्ट पैसे कमाना होगा। पैसे कमाना हमारा भी है, लेकिन मेन मकसद पर्पज़ नहीं है। ये बात ज़रूर जहन में रखिएगा। आप अपने शौक़ पूरे करें और उसी को अपना प्रोफेशन बना लें। पैसे तो आप उससे कमा ही लें, लेकिन आपकी रूह को खुशी मिलेगी, आपके अंदर का इंसान खुश होता है। तो थैंक यू, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।